Good morning, friends. Welcome to our channel's Fundamental of. After a long day, we are going to post a video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट जो होता है फिजिक्स का एक बड़ा चैप्टर होता है। मैग्नेट होता है हमारा एक खिलौना जैसे होता है। हम उसको बहुत अच्छे खिलौना, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट, बहुत साइंटिफिक लैबोरेटरी में उसको हम यूज़ करते हैं। आज उसका हम मैग्नेट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आज हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट कहाँ से मिलता है, उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये से नहीं बात करें। आज फिजिक्स के बारे में ही बात करेंगे मैग्नेट का। देखो, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए स्टोन व्हिच इज इनिशियली फाउंडेड बाय ए फार्मर एंड ही सॉट दैट वो फार्मर को पता चला कि ये एक ऐसा ही मटेरियल है जो वो हमारा जो होता है मेटल उसको अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो होता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट होने के साथ साथ और कुछ है, वो हम उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? हम इंसान जिसको बनाता है बाय गिविंग सम इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वो तो एक अगली अलग की क्लास होगा, कैसे हम मैग्नेट को, एक स्टील को, एक आयरन को कैसे मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको इलेक्ट्रीफाइड करते हैं। इलेक्ट्रीफाइड करने के बाद कुछ देर इलेक्ट्रीफाइड करने के बाद ये खुद से खुद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। देखो, अब जो मैग्नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये तीनों टाइप का मैग्नेट होता है। जैसा फिजिकल देखो, एक होता है उसका बार मैग्नेट जो एक बार के जैसा है, और एक होता है उसका हॉर्स शू टाइप मैग्नेट जैसे जो ऐसे होता है, और एक होता है डिस्क मैग्नेट जो ऐसे होता है। सही है, ये हो गया हमारा मैग्नेट। देखो, ये मैग्नेट में क्या है, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल। ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। ये होता है एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ये होता है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये होता है हमारा डिस्क मैग्नेट। इसमें ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। इसमें अपर कर लो तो ये पार्ट तो नॉर्थ मान लो, तो ये पार्ट क्या हो गया, साउथ हो गया हमारा एक हॉट शू टाइप मैग्नेट में। ओके, तो मैग्नेट ये तीनों टाइप का है जेन्युइनली। और आपको कुछ याद करना है, हमारा अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ये हो गया हमारा अर्थ, मान लो ये अर्थ तो थोड़ा सा टिल्ट है ना, इसीलिए हम ऐसे मान लो, ऐसे कोई एक मैग्नेट ही है। ये होता है अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये होता है साउथ पोल है। क्यों ऐसे मानते हैं इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल? इफ वी टेक ए मैग्नेट फ्रीली देन द मैग्नेटिक पोल ऑफ नॉर्थ साइड इन दैट डायरेक्शन and the south of that free fall magnet in that direction. So if we put a baromagnet here, it refers to the north pole, it refers to the south pole. Okay, that means as we know that देखो, ये फ्री फॉल मैग्नेट हो गया। ये फ्री मैग्नेट मतलब उसको जहां मर्जी वही रहना है, तो ये क्या करता है, ऑलवेज नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में वो नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल के डायरेक्शन में साउथ पोल ही रहेगा। तो बताओ मुझे, यदि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, यदि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, तो क्या ये ऐसे नहीं रहता है, ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है, ऐसे होता है क्या? नहीं। अर्थ के अंदर यदि एक मैग्नेट होता है तो देखो, आप सबको पता है कि like pole attract where the unlike pole attract where the like pole repels। देखो, like pole मतलब क्या होता है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। सही है, और एक ये हो गया, और एक मैग्नेट, और एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होना जरूरी है अट्रैक्ट होने के लिए। इट इज द केस ऑफ अट्रैक्शन, it is the case of attraction between two magnet when this should be unlike pole। ये unlike pole होना जरूरी है। और एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन कब होगा, जब लाइक पोल आएगा। देखो, ये मान लो आपका नॉर्थ साउथ है,
ये मान लो आपका साउथ नॉर्थ है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर लाइक पोल आ गया, इसीलिए रिपल्सन होता है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन लेते हैं, दैट अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स whereas like pole repel। अनलाइक पोल जहां अट्रैक्ट होता है वहां पर लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है। ये होता है हमारा मैग्नेट का कुछ आइडिया। तो मान लो ये अनलाइक पोल अट्रैक्ट भी होता है और लाइक पोल रिपेल भी होता है। कहीं आप एक ऐसे मैग्नेट को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ओनली नॉर्थ पोल होगा। लेट मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। कैन वी डिवाइड इन दैट वे दैट इट विल फॉर्म ओनली नॉर्थ पोल, इट विल फॉर्म ओनली साउथ पोल? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आफ्टर डिवाइडिंग इट यो एंड एक बार फिर साउथ पोल हो जाएगा। ये तो साउथ पोल था, ये पोल फिर से नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब जितना भी डिवाइड कर लो, एक सिंगल पोल का मैग्नेट नहीं होता है। ये होता है हमारा मैग्नेट के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इज अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स, like pole repels। Here is the case of attraction, here is the case of repulsion। We can divide a magnet into the individual pole, that means always magnet having a bipolar property, okay, that means both having north pole and south pole। तो बताओ मुझे, ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ का नॉर्थ, हमारा जो फ्री फॉल मैग्नेट का नॉर्थ जो है हमारा अर्थ का वो नॉर्थ पोल है, फ्री फॉल मैग्नेट का साउथ जो है हमारा अर्थ का वो साउथ पोल है। तो ये लेट मान लो कि अर्थ के अंदर भी और एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर और एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का ये पोल क्या होगा, क्योंकि ये जब नॉर्थ पोल होगा तो ये तो नॉर्थ पोल कहाँ से आएगा, साउथ पोल को आएगा। तो ये शुड बी साउथ पोल, दिस शुड बी साउथ पोल, दिस शुड बी नॉर्थ पोल। तो देखो ये हो गया यार्थ का नॉर्थ पोल, यार्थ का जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल को कंटेन करता है, और यार्थ बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल हम उसको बोलते हैं। तो देखो जो साउथ नॉर्थ पोल है उसमें साउथ बार मैग्नेट का साउथ एंड है, जो नॉर्थ साउथ पोल है उसमें बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड है। हो गया, ये हो गया हमारा यार्थ के बारे में कुछ डिस्कशन। तो चलो हम और एक बार देखते हैं कि मैग्नेट के बारे में ये कैसे एक मेटल को अट्रैक्ट करता है। देखो जब एक मेटल, मान लो ये एक आयरन पीस है, ये एक आयरन पीस है, तो आयरन पीस को हम इसमें एक मान लो ये हो गया एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ये हो गया साउथ। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड देखो ये हो गया हमारा एक एंड आयरन जिसमें कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी पोल नहीं है, लेकिन जब उसमें आ गया किसके पास, ये जो बार मैग्नेट के पास, तो इसमें ऑटोमेटिकली ये साउथ पोल आया, तो इसमें नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल, इसीलिए वो उसको अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपको सबको पता चला कि, और आप मान लो, और एक फिगर में हम बता देंगे, देखो मान लो ये हो गया एक मैग्नेट, ये हो गया एक मैग्नेट, इसमें दो एंड है, ये उसका साथ अटैच हो गया एक आयरन पीस। उसका बाद आप जब एक आयरन पीस को यहाँ पर रखकर ये आयरन से अट्रैक्ट, तो ये पीस क्या होगा, इस आयरन से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, आफ्टर contacting with the magnet, this iron also forms also a magnet, and this will be the in that form, this will be again north, this will be south, because this should be the unlike pole, this should be unlike pole. After this
ये जो आयरन है, ये आप यहाँ पर ये जो आयरन था वो अब मैग्नेट जैसा वार करता है। कैसा? मैग्नेट जैसा वार करता है मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद। उसका बाद ये आयरन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये आयरन को फिर से अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे हो गया हमारा आयरन का बॉन्डिंग। आयरन ऐसे सॉरी मैग्नेट का बॉन्डिंग। ऐसे मैग्नेट लाइक पोल को अट्रैक्ट करता है और ऑन लाइक पोल को रिपेल करता है। उसके बाद आओ और एक चैप्टर में और एक बात में, मैग्नेट कहाँ उसका एरिया कब तक है, कहां तक उसका एरिया है जिसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो मान लो ये एक मैग्नेट हो गया, ये एक आयरन पीस हो गया, ये एक आयरन पीस हो गया। कब तक अट्रैक्ट करेंगे? यहां से तो अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लो ये नहीं होगा तो मान लो यहां पर आ गया तो अट्रैक्ट करेगा, यहां पर आ गया तो अट्रैक्ट होगा। तो उसमें एक रेंज होता है, एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है, जो एरिया से आने के बाद उसका पावर ज्यादा हो जाता है, इसलिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होता है उसका थ्योरी। तो देखो मान लो ये एक मैग्नेट है, उसका ह्रास करने का एरिया भी कुछ है। ये मान लो उसका एरिया है, इसका एरिया के अंदर जो आएगा आने का बाद वो अट्रैक्ट करेगा। मान लो यहां पर ये है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? मैग्नेटिक फील्ड आर द लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग around the magnet, which are acting around the magnet, and this is called the lines of forces. And what is the lines of forces? आप ऑलवेज याद कर लो कि ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहां से ए से होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक एंड होता है। ऑलवेज ए से, दोनों तरफ से ही ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप एक आयरन फिलिंग्स को एक टेबल के ऊपर एक लेने के बाद आप ऐसे ही कुछ फिगर पाएंगे। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ऑलवेज इट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन दैट डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखो ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ होंगे? इसके दोनों पोल के अंदर। ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल के पास ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। ओके, ये हो गया बहुत लाइंस ऑफ फोर्स। ये हो गया लाइंस ऑफ फोर्स। ये कहां पर ज्यादा होगा? पोल के पास ही ज्यादा होगा। ओके, तो देखो, और लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हो गया सब कुछ। उसका बाद आता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या होता है एक बार मैग्नेट का? ये जो पोल होता है ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या होता है? पोल होता है। दोनों पोल को हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। उसका बाद हम आएंगे नेक्स्ट को। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर्स। लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है। और जो भी पार्टिकल, जो भी मेटल लाइंस ऑफ फोर्स में आएगा उसको वो अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये हो गया हमारा मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में। और हम उसको जो भी हम अभी तक पढ़ाई कर लिया उसको और एक बार और एक छोटे टाइम के बाद हम उसको क्या करेंगे, छोटे टाइम से डिस्कशन करेंगे क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो देखो 3 टाइप का मैग्नेट है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। बार मैग्नेट में 2 साइड में नॉर्थ साउथ है, ये एक में नॉर्थ है एक में साउथ है। डिस्क में क्या होता है, एक साइड नॉर्थ होगा तो दूसरी साइड साउथ होगा। तो उसके बाद हम आएंगे कि लाइक पोल अट्रैक्ट्स व्हेयर ऑन लाइक पोल रिपेल, इसीलिए साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। उसके बाद हम आएंगे क्या होगा, क्या होता है नॉर्थ साउथ पोल में। देखो जब ये एक आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है तो आयरन फिलिंग्स में क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये साउथ पोल, ये जो आयरन फिलिंग्स है कोई पोल नहीं होता है, लेकिन ये मैग्नेट के पास आने के बाद उसका ये जो सिंपली कोई भी पोल नहीं था वो नॉर्थ पोल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, तो साउथ पोल भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है। तो ये भी और एक आयरन फिलिंग्स और आयरन हो गया, कोई भी मेटल हो उसको अट्रैक्ट करता है। सही है। तो अट्रैक्ट करने के बाद हम आते हैं अगेन उसका जो लाइंस ऑफ फोर्स को जानने के बाद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका कैपेबिलिटी, उसका एरिया जो होता है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसके थ्रू उसका पावर का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है,
जिसमें उसका जो पावर है, जो उसका क्या है रेडियर में, जो लेक एक मेटल उसका एक मैग्नेट के रेडियर में आ जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। वो जो रेडियर है, वो जो एरिया ऑफ मैग्नेट है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स होता है, and lines of force always goes from north pole to south pole and lines pole never intersect with each other. That's all the factual information for today and अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कैसे हम एक मैग्नेट के सहारे हम इलेक्ट्रिक को जनरेट कर सकते हैं, कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और बहुत कुछ है। मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे हम बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।